Hello to all, welcome to my YouTube channel Study Point. I'm Harsimrat Kaur and today I'm here with a new video. Today I am going to explain you chapter number 2 Lala Patel ki library of our Hindi book, and we are also going to do its reading. The book I am using is Madhub Hindi Path Mala Kaksha 5वीं, and this chapter is going to be in 3 parts. First page of this chapter, then second page of this chapter, and then summary of this chapter. So now let's start. बहुत साल पहले की बात है। भारत में अंग्रेजों का राज था। चारों तरफ आज़ादी के नारे गूंज रहे थे। कि ये जो कहानी है ये बहुत साल पहले की बात है, और ये तब की बात है जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था, जब ब्रिटिश का राज था इंडिया पे। चारों तरफ आज़ादी के नारे गूंज रहे थे कि चारों तरफ आज़ादी के लिए नारे गूंज रहे थे, फ्रीडम के लिए नारे गूंज रहे थे। गाँवों का जीवन बदल रहा था। लाला पटेल का गांव गुजरात में था। कि जो गांव वाले लोग थे, विलेज के लोग थे, उनका जो जीवन था, उनकी जो लाइफ थी वो बदल रही थी। और जो लाला पटेल जिनकी लाइब्रेरी से चैप्टर, इनका नेम है लाला पटेल की लाइब्रेरी चैप्टर का। तो जो ये लाला पटेल हैं, इनका गांव गुजरात में था। कि गुजरात के गांव में रहते थे। गुजरात में एक गांव था, वहाँ पे वो रहते थे। गांव में बिजली आ गई थी, नई सड़कें बन रही थी। कि गांव में बिजली आ गई थी मतलब गांव में इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी, नई सड़कें बन रही थी, नए रोड्स बन रहे थे, जैसे हम रोड्स बन रहे थे, नई सड़कें बन रही थी। किसान खेतों में नए बीज बो रहे थे, नई खाद डाल रहे थे। कि जो किसान थे वो खेतों में नई बीज उगा रहे थे, नई सीड्स लगा रहे थे, और नए खाद डाल रहे थे, मतलब ह्यूमस डाल रही थी या फिर फर्टिलाइजर्स डाल रहे थे। लाला पटेल गांव के बुजुर्ग थे, सब उनकी सलाह लेते। जो लाला पटेल थे वो गांव के बुजुर्ग थे, मतलब वो बड़े थे गांव के, और जो सारे लोग थे वो उनकी सलाह लेते थे, उनकी राय लेते थे। लाला पटेल अनपढ़ थे, वे सरकारी फरमान पढ़ नहीं पाते थे। कि जो लाला पटेल थे वो अनपढ़ थे, मतलब वो शिक्षित नहीं थे, कि उन्हें मतलब पढ़ना नहीं आता था। वे सरकारी फरमान पढ़ नहीं सकते थे। सरकारी फरमान जैसे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ वगैरह आती है, जो उनके ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, तो वो पढ़ नहीं पाते थे। अनपढ़ होने का ताना नहीं। सरकारी अफसर शहर से आते, गांव के लोगों पर अंग्रेजी में रोक जमाती। कि जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, वो सिटीज़ में से आते थे, अर्बन एरियाज़ में से आते थे, और वो जो गांव के लोग थे उनके ऊपर अंग्रेज़ी में रोक जमाते थे, मतलब इंग्लिश में रोक जमाते थे। लाला पटेल अनपढ़ थे, वे सरकारी फरमान पढ़ नहीं पाते थे। कि जो लाला पटेल थे वो अनपढ़ थे, मतलब उन्हें पढ़ना नहीं आता था, वो शिक्षित नहीं थे। वो क्या था, जो मतलब उन्हें अगर पढ़ना नहीं आता था तो वो कुछ नहीं पढ़ पाते थे। तो जैसे सरकारी फरमान आते थे गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कुछ आते थे, कुछ चीज़ें मतलब लिखी हुई आती थी, वो चीज़ें वो पढ़ नहीं पाते थे। सरकारी अफसर शहर से आते। कि सरकारी अफसर जो है शहर से आते, सिटीज़ से आते, अर्बन एरियाज़ में से आते, और गांव के लोगों पर अंग्रेज़ी में रोक जमाते, मतलब कि नहीं ज़्यादा इंग्लिश बोलकर उन्हें मतलब ताना देते कि आपको मतलब तुम अनपढ़ हो, अंग्रेज़ी में वो रोक जमाते थे। अनपढ़ होने का ताना देते, जैसे मैंने बताया कि वो अनपढ़ होने का उन्हें ताना देते रहते थे कि उन्हें पढ़ना नहीं आता, तो उन्हें ताना देते रहते थे कि उन्हें पढ़ना नहीं आता। एक दिन लाला पटेल ने सोचा
सरकारी बाबू हमें गवार समझते हैं। एक दिन लाला पटेल ने ये सोचा कि जो सरकारी लोग हैं, मतलब जो ब्रिटिश लोग हैं, ये हमें गवार समझते हैं, मतलब ये हमें मतलब ऐसे ही समझते हैं कि नहीं कुछ आता जाता है नहीं, बस ऐसे ही है। खेती करना क्या आसान है? तो मतलब कि ये कह रहे हैं कि अगर वो हमें गवार समझती हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि खेती करना क्या आसान बात है, फार्मिंग करना क्या आसान बात है। उसके लिए भी सूझबूझ की जरूरत है, उसके लिए भी दिमाग होना चाहिए, तभी आप खेती कर सकती हैं। किसान खेत तैयार करता है कि किसान खेत तैयार करता है, और खेत तैयार करना में इतनी मेहनत लगती है और उन्हें मतलब इतने अच्छी तरह से आना चाहिए, वरना वो होगा ही नहीं। धान उगाता है, पशुओं की देखभाल करता है। मेरे पास जमीन है, मैं खेती करूँगा। इस उम्र में मुझसे लिखना पढ़ना नहीं होगा। कि धान उगाता है मतलब कि अनाज उगाता है, पेड़ पौधे उगाता है। पशुओं की देखभाल करता है मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी देखभाल करता है, मतलब उन्हें रखता है, उनकी केयर करता है। और अब वो कह रहे हैं लाला पटेल कि मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास ज़मीन है और मैं भी खेती करूँगा, कि मेरे पास ज़मीन है और मैं खेती करूँगा। मुझसे इस उम्र में पढ़ना लिखना नहीं होगा, कि मैं इतना मतलब मेरी इतनी ज़्यादा उम्र हो गई है और मुझसे इस उम्र में पढ़ना लिखना नहीं होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, यह सोचकर लाला खेती करने लगे। एक दिन सरकारी फरमान आया, गांव में लाइब्रेरी पुस्तकालय बनेगा। कि मतलब ये सोचकर कि वो खेती करेंगे, वो खेती करने में लग गए, वो फार्मिंग करने में लग गए। और एक सरकारी फरमान आया कि मतलब ऑर्डर्स आए गवर्नमेंट की तरफ से कि गांव में लाइब्रेरी, मतलब गांव में पुस्तकालय मतलब बुक्स जहाँ मतलब लाइब्रेरी बनेगी। लोग सोच में पड़ गए, मतलब लोग विचार मतलब करने लग गए। और फिर वो कहने लगे कि लाला पटेल की राय लेनी होगी, कि उनकी आइडिया लेना होगा, लाला पटेल का आइडिया लेना होगा। सभा बुलाई गई, लाला पटेल से सलाह लेने के लिए सभा बुलाई गई। लाला पटेल सभा में आए, कि लाला पटेल भी सभा में आए। चौपाल पर शुरू हुआ, मतलब चौपाल पर चर्चा शुरू हो गई, चौपाल के बारे में बातें शुरू हो गई। मुखिया ने लोगों को लाइब्रेरी के बारे में बताया। कि मुखिया था जो सरपंच थे, हेड थे गांव के, उन्होंने गांव वालों को लाइब्रेरी के बारे में बताया कि लोग वहां पढ़ सकते हैं, वहां पे पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। लाइब्रेरी यानी ग्रंथालय जिसमें किताबें रखी जाएंगी। कि जो लाइब्रेरी है वो उसका मतलब है ग्रंथालय, मतलब एक जगह जहाँ पे किताबें रखी जाएंगी। अखबार रखे जाएंगे, मतलब किताबें, अखबार और सारी पढ़ने की चीज़ें वो वहाँ पे रखी जाएंगी। लोग यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। गांव के लोग लाइब्रेरी बनवाना चाहते थे। लाला पटेल ने सभी लोगों की बात सुनी। कि तो सरपंच ने कहा कि लोग वहाँ लाइब्रेरी में जाकर, वहाँ आकर पढ़ना लिखना सीख सकते हैं, पढ़ाई करना सीख सकते हैं। और फिर गांव वाले जो थे वो लाइब्रेरी बनवाना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनके गांव में लाइब्रेरी हो। तो जो लाला पटेल थे उन्होंने सबकी बात सुनी। वे साहब से बोले, बाबू साहब, गांव वालों की यही इच्छा है, लाइब्रेरी के लिए मैं भी राजी हूँ। तो जो लाला पटेल थे, मतलब वो बोले
मतलब कि उन्होंने मतलब बोला कि बाबू साहब कि उन्होंने बाबू मतलब किसी और को बोला कि गांव वाले यही चाहते हैं कि उन्हें मतलब वो यही चाहते हैं कि उनके गांव में लाइब्रेरी हो, कि लाइब्रेरी बन जाए। तो लाइब्रेरी के लिए मैं भी राज़ी हूँ कि लाइब्रेरी तो जो उनके मुखिया थे गांव के, उन्होंने कहा, जिन्होंने लाइब्रेरी बनानी थी उनको कहा कि सारे गांव वाले यही चाहते हैं कि लाइब्रेरी बने उनके गांव में, और उसके लिए मैं भी राज़ी हूँ। मतलब कि जो गांव का मुखिया था वो भी लाइब्रेरी बनवाने के लिए राज़ी था। गांव में लाइब्रेरी बनाने की तैयारी शुरू हो गई। गांव के एक मकान में लाइब्रेरी बनी। कि जो गांव में थे, गांव में लाइब्रेरी बनने की तैयारी शुरू हो गई, और गांव के एक घर में, एक मकान में लाइब्रेरी बनी। एक मकान में उन्होंने लाइब्रेरी बना दी। ग्रंथपाल के अफसर को ग्रंथालय के अफसर को ग्रंथपाल कहते हैं। जो ग्रंथालय होता है मतलब लाइब्रेरी चलाने वाला होता है, उन्हें ग्रंथपाल कहते हैं। लेकिन लोगों के लिए नाम कठिन थे, लोगों के लिए ये नाम कठिन था। उन्होंने अपने ही नाम बना लिए कि उन्होंने अपने ही नाम मतलब उन्होंने अपने ही नाम रख लिए, अपनी तरफ से ही नाम रख लिए। लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी और ग्रंथपाल के लिए किताब बाबू। और उन्होंने क्या नाम रखे? लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी और ग्रंथपाल के लिए किताब बाबू का नाम रखा। गांव की लाइब्रेरी के किताब बाबू शहर से आए, कि गांव की लाइब्रेरी के जो हेड थे वो शहर से आए, सिटी से आए। उनका नाम था केशव भाई। उनका जो वो हेड थे, वो जो आए थे शहर से, उनका नाम क्या था? उनका नाम था केशव, और उन्हें लोग बुलाते थे केशव भाई। सुनाओ लास्ट पैराग्राफ। लाइब्रेरी सबके मिलने की जगह बन गई। केशव भाई लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने लगी। कि जो लाइब्रेरी थी वो सबके मिलने की जगह बन गई थी। तो लाइब्रेरी में आकर सारे लोग मिलते थे, और जो केशव भाई थे, जो लाइब्रेरी के हेड थे, वो सारे लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने में लग गए। बड़े बूढ़े इस उम्र में सीखते सीखते एक दूसरे का खूब मजाक उड़ाते। कि जो ये बड़े बड़े मतलब उम्र के लोग थे, ये सीखते हुए ये जो मतलब सीखते थे, पढ़ना लिखना सीखते थे, और सीखते सीखते वो एक दूसरे का बड़ा मजाक उड़ाते थे। मतलब कि वो ऐसे मतलब मजाक उड़ा देते थे। लाला पटेल भी इस पढ़ने पढ़ाने और सीखने के खेल में शामिल हो गए। कि लाला पटेल भी जो ये पढ़ने का मतलब ये पढ़ने की जगह थी, इसमें आने लग गए और यहाँ पे पढ़ना लिखना सीखने लग गए। पढ़ने वालों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी होती गई। कि पढ़ने वालों की संख्या, जो लोग पढ़ने के लिए आते थे, वो बढ़ते ही गए। औरतें भी लाइब्रेरी में आने लगी। कि वुमेन भी लाइब्रेरी में आने लगी। केशव भाई का काम बढ़ गया। जबकि केशव भाई लोगों को पढ़ाते थे, अब अगर संख्या बढ़ गई थी लोगों की, तो जो केशव भाई का काम था वो भी बढ़ गया था। गांव के लोगों को शिक्षित बनाना चाहते थे। वे मतलब लाल पटेल नहीं, केशव भाई गांव के लोगों को शिक्षित बनाना चाहते थे, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना चाहते थे।